हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अपने पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ के अंदर मैंने आपको एलसीएम पूरा करवा दिया था। एचसीएफ की भी लगभग बातें मैंने आपको बता दी थी। फिर भी कुछ एक बातें रहती हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो बातें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप हाफ एन आवर को भी देखेंगे तो भी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 से 4 वीडियो में पूरा करवा दूंगा मैं, बट वो 3 से 4 घंटे हैं, तो वो एक एक घंटे की वीडियो ना बनाकर मैंने 40-40 मिनट या 30-30 मिनट की क्या है मैंने आपकी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप ऐसा मत देखिएगा कि एलसीएम एचसीएफ के पार्ट कितने हैं, आप ये देखिए टोटल टाइम कितना बनता है। 3 से 4 घंटे एलसीएम एचसीएफ को पढ़ना पड़ेगा यार, है ना। चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं एचसीएफ के कुछ एक जो बचे हुए चीजें हैं उनके ऊपर। कुछ नया नहीं है, बस वही सब चीजें हैं जो आपको मैंने पहले से समझा रखी है। अब कुछ नया नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अगर कोई बच्चा नया आया है, अगर कोई एस्पिरेंट नया आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले अपने पहले वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद फिर यहां पर आइएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411, 684, 821 एंड लिव्स रिमाइंडर 3, 4 एंड 5। देखिएगा, अपने क्या पढ़ रहे थे, अपने अभी तक ये पढ़ रहे थे एलसीएम में अपनों ने क्या पढ़ा था कि 4 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर जिसमें डिवाइड देने पर, जिस नंबर के अंदर डिवाइड देने पर क्या होगा कि ऐसा कुछ होगा, रिमाइंडर बचेगा या जो भी था, वो कंडीशन हमने देखी थी। अब यहां पर आपको क्या देना है कि ऐसे नंबर निकालना है जिसका डिवाइड देने पर, मतलब आपको डिवाइड किस में करना है यार, एक तो ना मार्कर ये वाला लेते हैं, ये बढ़िया लगता है ना। तो आपको डिवाइड किसके अंदर करना है, 411, 684 और 821, इसमें डिवाइड करना है। और इसमें डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, तो 411 में रिमाइंडर रहना चाहिए आपका 3, यहां पर रिमाइंडर रहना चाहिए 4 और यहां पर रिमाइंडर रहना चाहिए कितना, 5। इसका मतलब क्या है, पहले आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, एक आसान और एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं आपको ताकि समझ में आए। देखना, मान लो एक फॉर एग्जांपल मैंने 15 लिया और मैंने 15 के अंदर क्या किया बच्चे, 4 का डिवाइड किया। तो 4 का डिवाइड कितने पे गया, 4 3 12, 12 पे डिवाइड चला गया और बाकी पीछे 3 क्या बच गए, रिमेनिंग बच गए, या 3 पीछे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो होता क्या है ना, डिवाइड किस तरीके से जाता है, देखो डिवाइड देने का मतलब ये होता है, अगर अपने किसी भी चीज का डिवाइड करते हैं ना तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड चला गया और 3 रिमाइंडर बच गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को 15 के अंदर मुझे पूरा पूरा डिवाइड देना है तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 15 में से 3 माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, 12, और इस 12 के अंदर क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा किसका, 4 का। अब सेम कंसेप्ट यहां लगाओ आप, क्या कि आपको क्या करना है, 411 है, 411 में डिवाइड करने पर बचना कितना चाहिए, पीछे कितना बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब 408 में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अगर मैं 411 में अगर मैं डिवाइड करूंगा किसी नंबर का और 3 अगर रिमाइंडर बचेगा तो मतलब 408 पे पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तभी तो 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। सेम चीज यहां पर 680 में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, यहां पर 816 में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। 821 में डिवाइड देने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब 816 में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। 684 में डिवाइड देने पर 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब 680 में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, इनमें किसी दूसरे नंबर का डिवाइड जाना चाहिए। तो यानी कि अपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना सीखा था, बस आज की क्लास खत्म, यही है आज की क्लास में, बस इसी के 4-5 एग्जाम्पल हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको अपने करें, चलो अपने करते हैं इसको। तो इसमें क्या आएगा देखो, तो 408, 680 और 816 का रिमाइंडर क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। निकालो एचसीएफ,
408, 680 और 816। मेरे दिमाग में सबसे पहले 4 आ रहा है, मैं 4 का डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 0 4 2 जा, उसके बाद में 4 ये आ गया, उसके बाद में 4 2 जा 4 4 जा, ओके। आफ्टर दैट वी कैन डिवाइड बाय 2, 2 का डिवाइड दे सकते हो। 2 5 जा 2 1 जा 2 85, 2 1 जा 2 0 2 2 जा, ठीक है। उसके बाद आप 17 का डिवाइड दे सकते हो। 17 3 जा, 17 5 जा एंड 17 6 जा। बताओ इसके अलावा और किसी का डिवाइड जाएगा क्या आगे? इसको आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं, आप इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, इट मीन्स आपका HCF ये आ गया 2 इंटू 4 इंटू 17। तो 2 इंटू 4 इंटू 17 मीन्स क्या होता है बेटा? ये होता है 17 चौके 68, 17 4 जा 68, 68 2 जा 68 2 जा 130, ओ सॉरी 136, 68 2 जा 136। तो आपका आंसर कितना आ गया? 136 आ गया। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई? एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। क्या है देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 7 to 9 and 901 लिविंग रिमाइंडर 9 and 5 मीन्स 7 to 9 में डिवाइड देने पर 9 बचना चाहिए। 9 बचना चाहिए मीन्स 720 में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। जोड़, आप ये मत कंफ्यूज हो कि ऐड करना है घटाना है, नहीं, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आप इस चीज में मत कंफ्यूज हो। आप खुद सोचो कि 729 में डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब किस में भाग जाना चाहिए, किस में डिवाइड जाना चाहिए? द नंबर दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर, तो 720। एज वेल एज 901 में आपका 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, मीन्स किस पे डिवाइड जाना चाहिए? 896 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस 720 में डिवाइड जाना चाहिए और 896 में डिवाइड जाना चाहिए। इनका आप अपने क्या करेंगे? अपने HCF निकाल लेंगे। कितना आएगा HCF बच्चे? HCF निकालना आता है ना? कैसे करोगे बताओ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में आता ही है कि 8 है ना, 8 से मैं करता हूँ इसको। 8 9 जा 0, 8 1 जा 8, ये आ गया, ठीक है। फर्दर वी कैन डिवाइड 2 का आ गया 45, 2 का आ गया 56। और अपने किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? और तो नहीं कर सकते अपने, है ना, इसको डिवाइड नहीं, और आगे अपने फर्दर डिवाइड इसको नहीं कर सकते। तो आपका HCF कितना आ गया? 8 2 जा 16 आपका HCF आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 2300 and 3500 are divided, leaving the remainders of 32 and 56। तो 32 अगर रिमाइंडर बचेगा, 2300 में 32 रिमाइंडर बचेगा, तो मतलब डिवाइड किस पे जाएगा? डिवाइड जाएगा 2 2 6 8 के ऊपर, एंड यहां पर डिवाइड किस पे जाएगा? 3 4 4 4 के ऊपर, यही जाएगा डिवाइड, तो ठीक है। तो अब इसमें डिवाइड किसका जाएगा? किसका जाएगा? HCF का। HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या आएगा बच्चे? HCF क्या आएगा बताओ? HCF आएगा इसका, सबसे पहले, और कोई आपके नंबर दिमाग में नहीं आ रहा होगा, आप 4 निकाल लो। 4 5 जा 20, 2 6 4 6 जा 24, 4 7 जा, देन 4 8 जा 2 4 4 6 1, ठीक है। आगे फर्दर इसको अपने कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 9 जा, देन 3 2 जा 6, 2 6 3 8, 3 7 जा। उसके बाद में आप किससे कर सकते हो इसको? आप इसको कर सकते हो 7 से, हाँ 7 से कर सकते हो। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, देन 7 4 जा 7 1 जा। इसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा क्योंकि 41 इज अ प्राइम नंबर। 41 अगर प्राइम नंबर है तो आगे किससे डिवाइड करोगे जब नंबर ही प्राइम हो गया, ठीक है। तो आप क्या आ गया आपका आंसर? 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 आपका आंसर आ गया। 84 का अगर डिवाइड करोगे 2300 में तो 32 रिमाइंडर बचेगा, 3500 में करोगे तो 56 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। चलो अब एक क्वेश्चन आप कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आप कीजिएगा, 2-3 मैं करवाऊंगा, इतने में अपना काम हो जाएगा। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है, What is the greatest number that will divide 307 and 330, leaving remainders 3 and 7? 307 and 330 में डिवाइड करने पर 3 and 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, मीन्स 304 and
3 2 3, ठीक है, 3 2 3 एंड 3 0 4। ओके, इनका आपको HCF निकालना है, इनका आपको HCF निकालना है, निकाल लीजिए। HCF क्या आएगा बताओ इनका। इनके अंदर दिक्कत पता है क्या है, ये नंबर थोड़े से वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड से नंबर है, तो इनका HCF निकालने में थोड़ा सा आपको वो लगेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, इनके अंदर आप इनके अंदर ऑप्शन का डिवाइड करके देखो, ठीक है। जैसे 23 का डिवाइड करके देखो, जा रहा है क्या इनमें, 23 बन जा 23, 7 4 नहीं जा रहा, है ना, गलत है ये भी गलत है। 17 बन जा, नहीं जा रहा, चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 16 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और 16 एक प्राइम नंबर है। 19 का करके देख लेते हैं, 19 बन जा 19 और 19 6 जा 114, देन 19 बन जा 19 एंड यस 19 7 जा हाँ 19 7 जा कितना आएगा आपका 17, मतलब 19 7 जा 133। तो आपका 19 पे पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है ये। जब आपको ना मिले ना कोई नंबर क्या किससे डिवाइड करूं, तो आप एक काम किया करो, आप इसको 19 मतलब जो ऑप्शन होते हैं उन पर देख लिया करो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, HCF कितना आ गया, 19 आ गया। बस ये था आज की वीडियो में, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, देखो वो भी सेम ही है, बस आपको क्या ध्यान रखना देखना यहाँ पे, इसका कंसेप्ट आपको, इसका बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इसका बेसिक बताने में आपका टाइम खराब होगा। इसमें मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि इसको आप मतलब किस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, द लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको, लार्जेस्ट नंबर निकालना है विच डिवाइड्स 25 73 एंड 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर। मतलब 25 में 73 में और 97 में अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। अब यार ये सेम का क्या कंसेप्ट है बताओ, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या बचना चाहिए, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा किससे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा, मैं इसका आगे तरीका बताऊंगा, ऐसा नहीं तरीका नहीं बताऊंगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा बाई ऑप्शन करोगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन उठाओ और आंसर निकालो। बट मैं आपको अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, अपने ये नहीं कह सकते कि इसको क्या कर लो, बाई ऑप्शन कर लेना। आप क्या करोगे इसको, आप इसको इस तरीके से करोगे कि ना, अपने मान लीजिए आपके पास कितने नंबर्स हैं, देयर आर 3 नंबर्स, आप इनका डिफरेंस निकालो। 24 और 25 और 73 का डिफरेंस निकालो। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का डिफरेंस कितना आया, माइनस प्लस नहीं लेना, बस आपको डिफरेंस लेना है। तो बच्चे इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 43 एंड 5 48। इसका डिफरेंस कितना आ गया, कितना डिफरेंस आ गया, 73 एंड 97 का डिफरेंस कितना आ गया बच्चे 24, एंड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 72, हाँ 72, ठीक है, ये आपका डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस कितना कितना आ गया 48 24 एंड 72, ये आपका डिफरेंस आ गया। आप क्या करोगे, इस डिफरेंस का HCF निकालोगे। अगर आपको सेम रिमाइंडर दे दिया जाए कि सेम रिमाइंडर निकालना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा और हमेशा किसका निकालेंगे HCF, आप इसके रिमाइंडर जो इसके जो डिफरेंसेस होंगे ना, उनका आप रिमाइंडर निकालेंगे, उनका आप HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको सेम रिमाइंडर पूछा गया है तो उन नंबर्स का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का, सेकंड और थर्ड नंबर का, और फर्स्ट और थर्ड नंबर का, जो इनका जो डिफरेंस आएगा उनका आप HCF निकालोगे। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखो अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 24 पे अगर करो 24 2 जा 24 1 जा एंड 24 3 जा, क्या आगे फर्दर डिवीजन होगा, क्या नहीं होगा ना। तो 24 आपका HCF आ गया, 24 HCF आ गया इनके डिफरेंस का, 24 HCF किसका आ गया, इनके डिफरेंस का आ गया, डिफरेंस का HCF, ठीक है ना। तो डिफरेंस का अगर HCF आ गया, चलो मैं बता देता हूं इसका डिफरेंस का HCF क्यों निकालते हैं। पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि ये सही निकाला है मैंने, ठीक है। चलो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो आपके पास नंबर थे 25 और आपके पास नंबर था 73 और आपके पास नंबर था 97। तो 24 1 जा 24, रिमाइंडर इज 1, 24 का डिवाइड करो 24 3 जा 72, रिमाइंडर इज 1, 24 का डिवाइड करो 24 4 जा 96, द रिमाइंडर इज 1। देखो आपका हर केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इनका हर केस में क्या बचेगा, सेम रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया इसको कि इस तरीके से होता है। एक्चुअली पता है क्या है, इसके पीछे ना एक कंसेप्ट है, वो 10 से 15 मिनट का कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। वो अगर मैं आप कहोगे, आप मेरे को या तो आप एक काम करना, कमेंट में बताना कि अगर आपको करवाना हो तो मैं पूरा कंसेप्ट करवा दूंगा इसका, ठीक है। बट क्योंकि
आपका एग्जाम ऐसा है जहां पर कंसेप्ट आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आने चाहिए, और मैंने अभी तक जितने भी चीजें करवाई है सबका कंसेप्ट करवाया है, ठीक है। बट ये एग्जाम के, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसका कंसेप्ट भी सीखेंगे और वो कंसेप्ट कहीं और काम भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि आपका टाइम ना खराब, ठीक है। चलो, आप बस ये ध्यान रखो कि अगर सेम रिमाइंडर पूछा जाए तो आपको सिर्फ डिफरेंस का HCF निकालना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ना, 99, 123 एंड 183। आप क्या कीजिए ना, इनका डिफरेंस निकालिए, आप क्या कीजिए, इनका डिफरेंस निकालिए। तो 99 और 123 में कितना डिफरेंस है, 24। देन इसमें कितना डिफरेंस है बच्चे, इसमें डिफरेंस है 50 का ना, 60 का, 60, और इसमें कितना डिफरेंस है आपका 84। तो आपको 24, 60 और 84 ये इनका डिफरेंस है, आपको क्या करना है, इनके डिफरेंस का HCF निकालना है। क्या करना है, इनके डिफरेंस का HCF निकालना है। डिफरेंस का HCF कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का डिवाइड करो, तो 4 6 जा 4 15, 4 2 जा 4 1, ओके। आफ्टर दैट यू कैन डिवाइड बाय 3 2 जा 3 5 जा 3 7 जा, ओके। अब क्या आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या, फर्दर डिवीजन इसका पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 3 जा 12। कोई गलती तो नहीं हो रही ना, एक बार चेक कर लेना है ना। 24 डिफरेंस आ गया, 123 और 183 का 60 डिफरेंस आ गया, और उसका 84 डिफरेंस आ गया, ठीक है। ठीक है, सही है। इट मीन्स, मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं, मतलब आपके एग्जाम के नहीं है, वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जैसे कोई CDS में आ जाता है, कोई कहीं क्या है अपना SSC से मिल गया, या कोई और एग्जाम से मिल गया, वो वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो नहीं है शायद ऑप्शन के अंदर, तो कोई बात नहीं। आपका आंसर कितना आएगा इसका, आपका आंसर आएगा इसका 12। आप चेक कर सकते हैं, देखो आप ना इस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखो 99 में आपने 12 का डिवाइड किया, कितना आया बताओ। 99 में आपने 12 का डिवाइड किया तो 12 8 जा 96, रिमाइंडर इज 3। देन 123 में आपने 12 का डिवाइड किया, देन 12 10 जा 120, रिमाइंडर इज 3। देन आपने 183 में किया, देन 12 15 जा 180, द रिमाइंडर इज 3, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए था 12, और हाँ 12 ही आएगा, सही है बिल्कुल, ओके। थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, है ना। ऑप्शन ही गलत है इसके। चलो समझ गए ना, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर अपने इसको खत्म करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, इसमें तो आपको दे दिया, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और देखोगे क्वेश्चन कोई है क्या, हाँ ये तो आप कर लोगे ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें तो आपको बता ही दिया कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। आपका रिमाइंडर कितना चाहिए, आपका रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, मतलब 110 में अगर 2 रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब 108 में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। 128 में 2 रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब 126 में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तो 108 और 126 में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, वो नंबर आपका आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसका 108 और 126 में पूरा पूरा डिवाइड जाता है, पता है आपको। अब इसका HCF निकाल लीजिएगा, ठीक है। HCF निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 18, ओके ठीक है। चलें आगे, चलो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, सेम रिमाइंडर वाला। ये तो अभी किया था ना, वही वाला है ना ये क्वेश्चन, हाँ ये तो अपनों ने अभी किया था, सेम क्वेश्चन है 99, 123 और 183 वाला। हाँ ये देखो शायद ना इसके अंदर, ये देखो इसमें सही है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ सही है। देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना है, आपको 12 दे रखा है, बताओ कौन सा है। देखो यहाँ मैंने आपको क्या कहा था कि इसका 12 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू सेम है 99, 123, 183। ये देखो यहाँ पे 12 आंसर आएगा इसका। ये किसी 2 एग्जाम में आया कहीं ना कहीं, तो वो एक एग्जाम से में ये क्वेश्चन सही आया होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, द नंबर्स 2270, कौन कौन से नंबर है देखो, 2270, 3739 एंड 6677, ये 3 नंबर्स हैं। बीइंग डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट, लिव द सेम रिमाइंडर। आपको क्या कह रहा है ये, वो कह रहा है कि सेम रिमाइंडर बचेगा। तो आपको अगर सेम रिमाइंडर बचेगा, सेम रिमाइंडर का कंसेप्ट मैंने क्या करवाया आपको कि आप इनके डिफरेंस का क्या निकाल लीजिएगा। इसका मैंने एक्चुअली कंसेप्ट नहीं करवाया, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि क्या करना चाहिए, आपको इनका
डिफरेंस ले लीजिए और इनके डिफरेंस का क्या निकाल लीजिएगा, इनके डिफरेंस का आप HCF निकाल लीजिएगा। तो डिफरेंस कितना आया बच्चे इसका 1400, 1469, इसका आया आपका 26, 29, देन 40, 37, 38, ठीक है। इसका आया आपका 07 एंड 44, हाँ ये आ गया आपका 4407, 1469 एंड 2438, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इनका क्या करना है, आपको इनका HCF निकालना है 1469 का, देन 2938 का एंड देन 4407, इसका आपको HCF निकालना। सबसे पहले तो ये देखो कि इनके अंदर डिवाइड किसका जाता है, ठीक है ना। इसमें डिवाइड किसका है, सबसे पहला सवाल यही है आपका कि इसमें डिवाइड किसका जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, आप ना ऑप्शन उठाओ। अब ऐसे इसमें डिवाइड कर करके देखो, कभी नहीं सवाल होगा, ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं होने वाला। आप क्या करो, ऑप्शन उठाओ। 118 का नहीं जाएगा, 116 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताओ? बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। अगर एक भी नंबर ऑड होता तो भी नहीं जाता, क्योंकि इवन नंबर का कभी भी ऑड नंबर में डिवाइड नहीं जाता। इवन नंबर का मतलब है उसमें 2 है और इनमें 2 है ही नहीं, तो इसको वो कट कैसे करेगा? कट ही नहीं कर सकता वो। उसके बाद क्या बचा आपके पास में? उसके बाद आपके पास में बचा उसके बाद क्या बचा आपके पास? 113 एंड 123, इनमें से कोई आंसर हो सकता है। अब 123 भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता बताओ? 123 ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि 123 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है। 123 में 3 का डिवाइड जाता है ना। 1 2 3 के डिजिट्स का सम कितना है? 3 2 5 एंड 1 1 6। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बट इसमें किसी में 3 का डिविजिबल है ही नहीं है नंबर। देखो, ये देखो आप, 2 और 9 11, 11 एंड 3 14, 14 एंड 8 22। 22 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता ना। जब डिवाइड नहीं जाता तो उसको वो कट कैसे करेगा? वो कट ही नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज आप इसका 113 का डिवाइड करके भी देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप 113 का डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो 1469 में देखो 113 का डिवाइड जाएगा, देखना 113 1 जा 113, रिमाइंडर बचा 33 है ना 9, तो 113 जा क्या हो गया ये 339, द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0 मैं इसमें से निकाल रहा हूं, इसमें से नहीं निकाल रहा मैं, ठीक है ना। इसमें से ये तो इसका तो HCF निकालना है ना, इसका तो HCF, तो इसमें से डिवाइड पूरा पूरा जाएगा ना। मैं डिफरेंस का निकाल रहा हूं, तो डिफरेंसेस में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। देखो उसी तरीके से आप इसको आगे करोगे ना तो आगे भी डिवाइड जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये करवाता हूं। देखो तो 113 का डिवाइड करो, 113 3 जा 339, रिमाइंडर बच गया 101 एंड 7, ठीक है ना। हाँ, देन 9 जा क्या हो गया ये 1017, रिमाइंडर इज 0। तो इनके डिफरेंसेस में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। डिफरेंसेस में पूरा पूरा डिवाइड मतलब इन डिफरेंसेस का क्या है? वो HCF है। और अगर HCF डिफरेंसेस का है तो इन नंबर्स के अंदर वो क्या देगा? सेम रिमाइंडर देगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 113 एंड 10। तो कई बार ऐसे भी करना पड़ता है आपको, ऑप्शंस को देख के क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है चीजों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हुआ क्लियर? बस खत्म, थैंक यू, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका LCM एंड HCF। और LCM HCF आपका क्या हो गया है? LCM HCF आपका आज खत्म हो गया है, ठीक है। एक दिन के अंदर मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। पता नहीं 6 या 7 वीडियोस हो गई है ना, तो 6 या 7 वीडियोस एक दिन में बनाई है मैंने बैठकर, और ये सारी वीडियोस आपका LCM HCF चैप्टर कंप्लीट कर देंगी, ठीक है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट किया करो। आप भी थोड़ा सा क्या होता है ना, शेयर करोगे तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। तो इतना था। प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन करवा दिए, LCM HCF मैंने कंप्लीट करवा दिया। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा या मुझे मेल कीजिएगा। बाकी इतना मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि डाउट नहीं आएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर अपने दोबारा मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, या अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसके साथ। अदरवाइज फिर नया चैप्टर अपने पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पहले कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर हम दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।